नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। दिनेश चलो यहाँ से, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। कि प्रीति घर से चली गई है ये बात उन पर जाहिर ना हो। दरअसल हम शादी की तैयारियों के संबंध में बात करने आए थे। आज ना सही कल फिर आ जाएंगे। कहीं उन्हें तुम्हारे बारे में तो नहीं पता चल गया? तुम्हारा जुआ खेलना, शराब पीना। बस अब इस घर में शादी नहीं होगी, मातम मनाया जाएगा, मातम। ये घर छोड़कर भाग गई है। प्रीति की तरह हमें भी हिम्मत होती कि हम घर से भाग जाते। जी खाइए। नहीं, इच्छा नहीं। खाइए ना, सुबह से आपने नाश्ता भी नहीं किया है। क्यों जिद करती है अपर्णा? मैंने कहा ना मेरी इच्छा नहीं है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में पहली बार इतनी बेबसी का एहसास हो रहा है। प्रीति को कहाँ ढूंढे, किससे पूछें उसके बारे में, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी एक बात मानेंगे आप? आप पुलिस को खबर कर दीजिए। पुलिस को? कितनी बदनामी होगी इसका अंदाजा है तुझे? ये बात अगर फैल गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसकी सजा इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। आओ गीता, जीती रहो। भाई साहब, हमें पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी तबीयत के बारे में आपको किसने बताया? राधे श्याम जी आए थे, उन्होंने बताया। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बैठो गीता। अरे बैठो ना, बैठो कौशल्या। कौशल्या, राधे ने और क्या बताया? अपर्णा, उसने तो बहुत बुरी खबर दी। प्रीति के बारे सुनकर मेरा तो कलेजा ही कांप उठा। कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ नहीं पता चला उसका। तुमसे ये बात करने से मैं बहुत झिझक रही थी, लेकिन फिर सोचा तुम तो मेरी अपनी हो, इसीलिए हम चले आए। अच्छा किया कौशल्या जो तुम चली आई, वरना हम इतने अकेले पड़ गए हैं। अच्छा, ये मामला इतना नाजुक है कि हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कह सकते। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। इस वक्त जो तुम्हारे दिल पर गुजर रही है मैं महसूस कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे कोई भी काम आ सकती हूँ तो बेझिझक पूछ लेना। कहूँगी, जरूर कहूँगी, लेकिन कौशल्या तुमसे मेरी एक विनती है, इस बात का जिक्र भूले से भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि प्रीति का रिश्ता जहाँ तय हुआ है उन तक ये खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। अपर्णा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा परिवार और हमारा परिवार एक है। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत। ईश्वर पर भरोसा रखो, उसने चाहा तो प्रीति जरूर लौटाएगी। हाँ कौशल्या,
सिवा ईश्वर के कोई सहारा भी तो नहीं है हमें। क्या देख रही हो? सोच रही हूँ क्या? हम यहाँ कब तक इस कैद में रहेंगे? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। और हमारी शादी कब हो जाएगी? कौन होगा? मैं देखता हूँ। कौन है? मैं राजा राम हूं, चाय लेकर आया हूं। राजाराम जी, आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आप हमारी शादी का इंतजाम करवा सकते हैं? शादी? हाँ, करवा सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। जरा भी मुश्किल नहीं। अरे पंडित जी को यहीं बुला लेंगे, यहीं लगन मंडप लगवा देंगे। एक बात है, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। कितने? ये कोई 5-10 हजार रुपए। 5-10 हजार रुपए? अब इतना तो लगेगा ही। वैसे पंडित जी, इससे कम पैसे में शादी नहीं करेंगे। सोच लो, सोच के फिर मुझे बता देना। ज्यादा ही पैसे मांग रहे हो। इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। इन्हें बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा? क्या कह रही हो तुम? दिनेश, ये कहने हमारी खुशी से बढ़कर है क्या? जब हमारी शादी हो जाएगी और तुम कमाने लगोगे तो ऐसी 10 चूड़ियां मैं बनवा लूंगी। बेच दो इन्हें।
राधेश्याम ने और के बताया होगा? पता मन के बताया हो? सब बताया, प्रीति के बारे में सब पता चुको है। परले दर्जे का है, कहाँ है? बोला उसे। नहीं नहीं, अब इस वक्त कुछ मत कहिए। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप राधेश्याम! राधेश्याम! बोलिए उसे। राधेश्याम! चुप रहिए ना। जी बाबूजी। शादी हुई नहीं और अभी से वो लोग तेरे अपने हो गए? इतना करीबी रिश्ता बन गया उनके साथ? कौन बाबूजी? अच्छा, वही जिन्हें अपने घर के भेद बताने गया था तू। अपने परिवार का नाम उछालते हुए शर्म नहीं आई तुझे? क्यों गया था वहां? बाबूजी मैं तो गीता मेरी होने वाली पत्नी है, मैंने उनसे कह दिया तो क्या बुरा किया? होने वाली पत्नी है तो उसके सामने अपने घर की बदनामी करेगा तो? शादी के पहले ये आलम है, शादी के बाद तो पूरा कट्टा चिट्ठा खोल कर रख देगा उसके सामने। दादा पोता ने क्या क्या किया उनका भी इतिहास बताएगा तू नालायक। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तू बीच में मत बोल। हाँ माँ, तुम बीच में मत बोलो, कहने दो उन्हें जो कहना है। दीदी हिरास उनके मन में जो गुस्सा है वो मुझ पर उतार रहे हैं। राधे, बाबूजी चलिए चलिए ना। क्या बोला जाता है? चलिए ना, आप गुस्सा मत होइए। बेवकूफ कहीं क्या? देखिए ना, आप गुस्सा मत होइए। बैठे रहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। इसके आगे आप एक लफ्ज भी बोले तो आपको मारी सौगंध है। आप ठीक तो है ना? हाँ? आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए। मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नमस्ते। आप? गीता कहाँ है? क्या हुआ? आप जरा उसे बुलाइए। कहाँ है वो? गीता। जी मामा। जरा यहाँ आना बेटा। जी। हाँ। कहिए। मैंने तुझे ताकीद की थी ना, वो राज की बात किसी को मत बताना। फिर क्यों गई थी मां से मिलने? आप हमें इस तरह क्यों डांटते हैं? ये कौन सा तरीका है हमसे बात करने का? तरीका वरीका गया तेल लेने, पहले मेरी बात का जवाब दे। राधेश्याम, आपको जो कहना है शांति से कहिए। शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं। शोर तो आपकी बेटी ने मचाया है, पहले आपसे कहकर और फिर माँ से। खामखा मुझे डांट पड़वाई वो अलग। जब मैंने मना किया था तो इस बात का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? गीता के साथ मैं भी गई थी आपके घर, और हम वहां ढिंडोरा पीटने नहीं गए, ना ही किसी का दिल दुखाने का मकसद था हमारा। प्रीति की चिंता हो रही थी, इसलिए हम वहां गए। लेकिन अगर आपको हमारा वहां जाना इतना बुरा लगा तो आइंदा हम आपके घरेलू मामलात में दखल नहीं देंगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका और हमारा घर तो एक ही है। वो क्या है कि मामला जरा नाजुक था, इसलिए शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान रखें कि आप किसी और को न बताएं इस बारे में।
आप फिर वही बात कर रहे हैं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? फिर से गलती हुई। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं चलता हूं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तुम यही कहने वाली हो ना कि हमने तुम्हें किसके पल्ले बांध दिया? हम कहाँ कह रहे हैं मम्मी, आज वही बात आप खुद अपने मुंह से कह रहे थे। हेलो अमिता। प्रीति, प्रीति तू कहाँ है? कैसी है? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमिता, जिंदगी में मुझे इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली। प्रीति तू कहाँ है? मैं दिनेश के साथ हूँ और हम दोनों कल सुबह शादी करने वाले हैं। शादी? प्रीति ये क्या कह रही है तू? हाँ अमिता, हम दोनों शादी कर रहे हैं और उसके बाद मैं घर लौट आऊंगी। तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई मेरी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकेगा अमिता। प्रीति तू कहाँ है इस वक्त? हम दोनों रायगढ़ में हैं। किसी को ये खुशखबरी सुनाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया। मुझे मुबारकबाद नहीं देगी तू? प्रीति किस दिल से तुझे मुबारकबाद दूं? प्रीति तू जानती है कि तेरे वजह से यहाँ सब डैडी। हेलो प्रीति, हेलो हेलो प्रीति, क्या कर रही थी? डैडी वो सच सच बताओ क्या कह रही थी वो? डैडी वो कल सुबह दिनेश के साथ शादी करने जा रही है। शादी? दिमाग खराब होगा सर का? कहाँ से बोल रही थी वो? वो शादी के बाद वो घर वापस आ जाएगी। वो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। कहाँ से बोल रही थी वो? रायगढ़। रायगढ़ कहाँ? किसी होटल से, किसी के घर से? सबसे मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं चौधरी घर जा रहा हूँ। अगर दोबारा उसका फोन आए उसे बताना, मुझे सब कुछ बता दिया। जी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर